वाह दरोगा बाबू, ये तो बहुत अच्छा खुशखबरी सुनाया है। क्या हम वो नोटिस देख सकते हैं? अरे दरोगा बाबू, अब इसको कहाँ दे रहे हैं, आप खुद ही पढ़ के सुना दीजिए। ठीक है, हम कर देते हैं। सृष्टि सिंह पुत्री श्री पुरुषोत्तम सिंह ने तलाक लेने के पहल के बावजूद इस घर में जबरदस्ती रह रही है। कोर्ट ताकीद करती है कि अगर वो इस घर में तलाक की प्रक्रिया पूरी होने तक रहना चाहे तो एक सीमित दायरे में ही रह सकती है, जिसमें उनका कमरा, रसोई और घर का मुख्य द्वार आता है। और उन्हें बस इस बात का विशेष ख्याल रखना होगा कि उनकी किसी व्यवहार से घर के किसी सदस्य का कोई शारीरिक मानसिक प्रताड़ना न मिले। सृष्टि सिंह का घर से आना जाना घर के कायदे के अनुसार एक तयशुदा समय पर ही होगा, जिसे इस घर के मालिक अपने वकील पुरुषोत्तम सिंह के मशवरे के बाद तय करेंगे। ऐसा न करने से उन्हें आईपीसी की धारा 552 के तहत दोषी माना जाएगा। सासू मैया भी ना रोज रोज नया पैतरा लगाती रहती है। अरे लो, अब वकील बाबू भी आ गए। आइए आइए वकील बाबू। वकील बाबू, नोटिस तो जो है वो आ गया है, लेकिन आगे क्या होगा है? होना क्या है, या तो ये इस घर को छोड़ देंगी और समझदारी दिखाएंगी, या फिर आपके बनाए हुए कायदे कानून के तहत इस घर में एक पेइंग गेस्ट की तरह रहेंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। दुलारी दीदी, आप प्लीज मुझे खाना दे दीजिए। क्या हुआ, आज बाकी सब कहाँ है? भैया, चाचा और पापा तो दशहरा की तैयारी के लिए गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। और वो माँ और दिव्या, वो कहाँ है? खाना तो खाते जाइए ना। पर हम मना किए थे ना तुमको, हैं? इस घर से बाहर नहीं निकलना, काहे कोशिश करके बाहर जा रही थी? माँ प्लीज, हमारा कोर्स अधूरा रह जाएगा, हमारा कॉलेज जाना बहुत जरूरी है माँ, हम पढ़ाई करना चाहते हैं। अब तेल पीने गया तुम्हारा पढ़ाई। देखो, अब इस घर से ना तुम्हारा टोली जाएगा, समझी? अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? प्लीज ऐसे मत बोलिए, दिव्या ने कुछ गलत नहीं किया है। देखो अनुराग, हम जानते कि इसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन बहू रानी के भाई ने तो किया है ना। अरे आज उसने किया है, कल कोई और करेगा। हम ही नौबत ही नहीं आने देना चाहते हैं बस। और ये भी पढ़ाई जो इसका है ना, तुम्हारा और तुम्हारे बाबूजी के जिद की वजह से हम भेज रहे थे। तो क्या हमारा कोनो दिल नहीं है? तुम चलो अंदर। माँ प्लीज। अरे माँ, माँ, देख लिया ना, देख ली अपने उस भाई की हरकत। जाओ अब जाके चलाओ गोली। हम सबको बता दे रहे हैं, कोई भी इस दरवाजे को खोलेगा नहीं। इसका खाना पीना सब कुछ इसी कमरे में होगा, समझे? सोने से पहले दूध पी लीजिएगा। यहाँ मेरी बहन ने कुछ खाया नहीं है और तुम चाहती हो कि मैं ये दूध पी लूं। अगर हम अभी पराग भैया को निर्दोषी बताएंगे तो मिस्टर जी और भड़क जाएंगे। एक बात कहें मिस्टर जी, दिव्या है ना, बहुत किस्मत वाली है जो उसको आप जैसा भाई मिला है। हम मानते हैं कि आपके और हमारे रिश्ते में ना 50 छेड़ हो, लेकिन दिव्या को ना हम अपने से कभी अलग नहीं समझे। हम नहीं जानते आप इस बात को कैसे लेंगे, लेकिन मिस्टर जी, हम दिव्या पे ना इतना सा भी आंच नहीं आने देंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें हमारे भाई पे गोली क्यों ना चलाना पड़े। खैर, वो तो मैंने कल देख ही लिया कि तुम अपने भाई की साइड कैसे ले रही थी। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हमारे पराग भैया ना ऐसी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकते।
देखो रागिनी, ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, ये करना बहुत आसान होता है, लेकिन इन्हें निभा पाना उतना ही मुश्किल। अब सृष्टि को ही ले लो, उसके लिए तुमने आसमान से चांद तारे तोड़ने की बातें की थी, लेकिन एंड में क्या किया? उसी के खिलाफ वो पिटीशन लेटर पे तुमने साइन किया और अपनी असलियत दिखा दी। अब तुम दिव्या के लिए गोली चलाने की बात कर रही हो। तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है ना रागिनी, तो ये जो दुख, दर्द, तकलीफें, जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, ये तुम मुझे दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मेरी बहन को अपनी इस गंदी पॉलिटिक्स में खींचने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे सब खेल नहीं समझती है। बस कीजिए मिस्टर जी, इतना भी गिरा हुआ मत समझिए हमें आप। आज हमारे पास सबूत नहीं है ना आपको सच साबित करने के लिए, इसलिए आप हम पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन सच सामने आएगा ना आपके, उस दिन आपको पता चलेगा कि हमारा भाई और आपकी बहन ना दोनों निर्दोष हैं। ये जो गंदगी फैला है ना, सब कानून की देवी की वजह से फैला। वही तो, एग्जैक्टली, वही तो मैं तब से सोच रहा था कि तुम अभी तक उस पॉइंट पे आई कैसे नहीं, क्योंकि तुम्हारे अकॉर्डिंगली इस दुनिया में कुछ भी गलत होता है ना, तो या तो शेखर ने किया होता है या फिर सृष्टि ने। हो सकता है मिस्टर जी कि हम आपके सामने ना सच कभी ना ला पाए, लेकिन सच में इतना ताकत है कि वो एक ना एक दिन ना अपने आप सामने आता है। और जिस दिन सच आपके सामने आएगा ना, उस दिन आपको इस बात का इतना पछतावा होगा कि आपने हम पे भरोसा काहे नहीं किया। लेकिन उस दिन ना बहुत देर हो चुकी होगी। हम इस घर और इस रिश्ते से ना बहुत दूर जा चुके होंगे। फिर चाहे हमारे बाबूजी हमें गोली मारे या फिर आपको गोली मारे, हम ना पलट के वापस नहीं आएंगे। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि ऐसा बहुत जल्दी हो जाए। तो हमें शादी ही नहीं करना चाहिए था ऐसे आदमी से। पता नहीं कहाँ देख के लड्डू हो गए थे हम इन पे। जिंदगी का ना सबसे बड़ा मिस्टेक किए हैं हम। क्या बिलासपुर का नंबर है? Are you sure? यस, और मैंने इसे रीहैक भी किया है। ये नंबर जो है 100% बिलासपुर का है, और ये नंबर को पाने के लिए लोकल डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट किए गए। हाँ तो डॉक्यूमेंट से तो नाम का भी तो पता चल सकता है ना? हाँ बिल्कुल पता चल सकता है। मैंने तुम्हें वो नाम मैसेज भी किए हैं। ओके, हम मैसेज अभी चेक करते हैं। एंड बाय द वे, थैंक्स अ लॉट विकी। वो सब ठीक है, लेकिन तुम अपनी वो ट्रीट के बारे में मत भूलो। निमकी देवी, त्रिपाठी चौराहा, छोटा बाजार, बिलासपुर। त्रिपाठी चौराहा, इसके पास तो एक बहुत फेमस जनरल स्टोर है। क्या नाम था उसका? हाँ, पायल जनरल स्टोर। इसका नंबर नेट से ढूंढते हैं। पिक अप द फोन, पिक अप द... हेलो। हाँ हेलो, आप पायल जनरल स्टोर से बात कर रहे हैं? जी, पायल जनरल स्टोर से ही बात कर रहे हैं। बताइए क्या ऑर्डर है और क्या भिजवाना है? नहीं, हमें कोई ऑर्डर नहीं चाहिए था। वो निमकी देवी से बात हो सकती है? हाँ, हम उनका नंबर ट्राई कर रहे थे, वो मिल नहीं रहा है। आप कौन बोल रही हैं? हम उनके रिश्तेदार बोल रहे हैं। ओ हाँ, उन्होंने बताया था किसी का फोन आएगा आज। अभी बुला देते ही हम मुखिया इनको। मुखिया 11 बज गए। एक नए कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया था काम के लिए, पता नहीं आया नहीं अभी तक। आज पहला दिन है काम करने का, आज ही लेट है तो बाद में पता नहीं क्या करेगा यार। भैया आज है ना दशहरे का मेला भी है, हमें ना सारा साल इंतजार करते हैं इस दिन के लिए। आप कॉन्ट्रैक्टर को फोन करके पूछिए ना कि वो कब तक आएगा।
हम उसे जल्दी से काम बताकर है ना घर जाना चाहते हैं। मतलब आज रावण दहने की पूरी तैयारी है? हाँ ठीक है, मैं फोन करता हूँ। जिसका मुझे था इंतजार आ ही गया उसका फोन। वो फोन आ गया। हेलो हेलो, अरे आप आने वाले थे, मैं आपके कब से वेट कर रहा हूँ यहाँ पे। बाबूजी, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। अच्छा किया आपने कॉल करके। ये जिनका फोन है ना, उनका एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? एक्सीडेंट? हम उनको अस्पताल लेके जा रहे हैं। अगर आप जानते हैं इनको तो प्लीज आप भी आ जाइए। इतनी अच्छी तरह से तो नहीं जानता हूँ, बट मैं आ रहा हूँ। हाँ ओके। शेखर बाबू कब तक आएंगे? जी वो केस के सिलसिले में कहीं बाहर गए होंगे या कोर्ट में होंगे, इसलिए उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। शेखर बाबू ने हमसे हमारी जमीन के कागज लाने के लिए कहे थे, हम सब ले आए। बस अब उसको जमा करा दें और हमें हमारी तारीख बता दीजिए आप हमें कागज दीजिए। नाम क्या है आपका? प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह। मैडम जी, तारीख नहीं मिली क्या? क्या नाम बताया था आपने? प्रकाश सिंह। हाँ, आपकी तारीख अगले महीने की 5 तारीख को है, आप बता सकते हैं। जी बहुत मेहरबानी आपकी। वीडियो यहाँ कैसे आया? गुड्डी के सामने सब कुछ। ये सब हमने ही किया था। पहले आपके घर पर गोली चलाई, खिलौना भेजा, फिर वो बाबा के भेस में आप सबके डरने का वीडियो रिकॉर्ड किया, और ये सब हमने उस शेखर के कहने पर किया था। लेकिन शेखर ही सब काहे करना चाहता है? शेखर? नहीं वो दोस्त है, हम शायद गलत सोच रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो रेवती जी का फोन है। ये सब क्या हो रहा है? हेलो, अरे कानून वाले, बिसु की अम्मा बोल रहे हैं। आपकी आवाज को क्या हो गया? तुमने और उस शेखर ने हमारी जिंदगी खराब करके रखी है और तुम हमारी आवाज के बारे में बात कर रही हो। वीडियो और इस फोन मिलने का मतलब है कि शेखर। ये वीडियो शेखर के पास कैसे? लेकिन शेखर ऐसा क्यों करेगा? इस बात का जवाब तो शेखर ही देगा। अब हम उस शेखर से पूछने से पहले क्या इनके मुंह से सच उगलवाएंगे। हमारा काम पैसा लेके काम करने का है, और ये काम का उसने हमें पैसा दिया था। अब वो काहे करना चाहता है ये हमें नहीं मालूम। किसको मारने के लिए पैसा मिला है? हमें वो विश्वेश सिंह को मारने के लिए पैसा मिला था। देवर जी को। लेकिन का? अरे बोल ना, बोल कुकुर।
हमें कहा गया था कि खतरा अनुराग पे लगना चाहिए। हमें अनुराग को एक गलत पिक्चर दिखानी है। उसे ये सब कुछ लगना चाहिए कि ये सब उसके कंस्ट्रक्शन के बिजनेस के दुश्मन की वजह से हो रहा है, और ये सब उसे तब लगेगा जब अगला अटैक उसके साइट मैनेजर संतराम पर होगा। और अंत में तुम्हें विश्वेश सिंह को मारना है। और ये काम में हम अकेले नहीं हैं, वो मुखियान भी उसके साथ है शेखर के। तुम दोनों हस्बैंड वाइफ में बस एक ही चीज कॉमन है, पता है क्या? दोनों बड़े भोले हो। सृष्टि को पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि बेचारी को बदनाम तक करवा दिया, लेकिन फिर भी बीच में कोई ना कोई रोड़ा आ ही जाता है। पता ही नहीं चलता कि अपना कौन है और पराया कौन है। तुम्हारी वाइफ माशूक है, उसे तो मैं संभाल लूंगा, मगर तेरे इस बचकाने दिमाग का मैं क्या करूंगा? दुनिया बहुत बुरी जगह है विशु जी। तुम कैसे रहोगे यहाँ पे? हमारे लिए एक बहुत बेटर प्लेस ढूंढता हूँ, भगवान के पास। डर लग रहा है? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं? तुम्हारी बीवी है, उसके साथ मैं जिंदगी बिताना चाहता हूँ, और मेरी प्रेम कहानी शुरू करने के लिए तेरा मरना बहुत जरूरी है, समझा? सुन, बस आज शाम तक की बात है, उसके बाद सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। आई प्रॉमिस यू, मैं तेरी सृष्टि जी का बहुत ख्याल रखूंगा विशु जी। सृष्टि जी, चल तू रिलैक्स कर, मैं तेरे मरने का इंतजाम करके आता हूँ। बता रहे कहाँ है? विशु बाबू को कहाँ ले गया है? बता रहे, तुम मार देंगे यही गोली तुमको। हमें नहीं मालूम पराग बाबू, उस शेखर का दिमाग कोई नहीं जान सकता। अबे हमारे सामने हमारे दुश्मन का तारीफ कर रहे हो बे? हमको नहीं जानते हो तुम? बताएं हमारा दिमाग कितना काम करता है। हाँ हाँ, इसको छोड़ो भैया, इस मामले में ना अब हमारा एक ही आदमी मदद कर सकता है। आज हमारे कलेजे को ठंडक पड़ेगी। आप तो हमारा स्वभाव जानते ही हैं। अरे हम तारीफ भूल जाते हैं, लेकिन अपना अपमान भूल नहीं सकते। हमने कहा था ना, जब तक विद्वान सिंह के परिवार का नाश नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। आज वो दिन आ गया है, अब हम चैन से बैठेंगे। आज आपको देखना है तो शाम को मेले में आ जाना। अरे ये रागिनी कहाँ से आ गई? वो चुड़ैल सारी कहाँ गई? सारा सच पता है हमें। पहले ई बताओ कि शेखर का क्या प्लान है? सब सच सच बोल दो, नहीं तो सिर्फ राम नाम सच बचेगा। बता रहे हैं, बोल जल्दी। अरे बोल। रागिनी बिटिया, हमारी जान बख्श दो। मैं तो तुम्हारी ही मदद कर रही हूँ, उस सृष्टि को तुम्हारे रास्ते से हटाकर, और तुम ही मेरे साथ ऐसा कर रही हो। हमें लगा था इन सब चीजों के पीछे रागिनी का हाथ है। चुप्पी कहेगी? हमारी और सृष्टि की लड़ाई ना हमारे घर के अंदर की लड़ाई है। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको बदनाम करने की? तेरी इज्जत का रेल ना हम बाद में निकालेंगे। पहले ई बता कि शेखर का क्या प्लान है? बताओ जल्दी बताओ।
बताओ, बताओ, खोल अपना मुंह। अरे जल्दी बको मुखिया, ही नहीं तो आज दशहरा के दिन तुम्हारा पुतला बना के रावण की जगह खड़ा करके फूंक देंगे, समझ गई? अरे बहुत जल्दी। हम कुछ नहीं किए, ये सब तो शेखर का किया धरा है। अरे हमें सब पता है, तुम्हारे बाद ना हम उसी का टिकट काटेंगे, लेकिन अभी ये बताओ कि शेखर का क्या प्लान है? कैसे मारने वाला है वो हमारे देवर जी को? शेखर विशु जी को मारना चाहता है। सबसे पहले हमें जाके चेक करना होगा कि जैसे हमने रावण की सेटिंग करवाई है वैसी हुई है या नहीं। ठीक है साहब, लेकिन साहब इस विशु का क्या करें? जो हमने इसको इंजेक्शन लगाया है उससे काफी देर तक यहीं पे बेहोश रहेगा, समझे? तो उसको यहीं जमीन में पटक दो। ठीक है साहब। चलो। हमको तो ना ये शेखर पहले से पसंद नहीं है और विशु भी उसी के साथ है। अब पता नहीं कहाँ पहुँचे होंगे वो लोग। वो बहुत फिक्र हो रहा है अब सब थोड़ा देखो कि मेला में पहुँच गई है, कितना भारी मेला लगल है, बाप रे। अरे मेला में तो हम पहुँच गए, लेकिन हमको विशु का बहुत टेंशन हो रहा है। यहाँ पहुँचा भी होगा कि नहीं ये समझ में नहीं आ रहा है। पूरा यहाँ खड़ा होके बोलने से थोड़े कुछ होगा। मेला में चलो ना, वहीं पे मिल जाएंगे विशु बाप। माँ गलती मेरी है, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ये तो अच्छा हुआ कि वो शेखर के पास चला गया, वरना गुस्से में पता नहीं कहाँ चला जाता। क्यों दुलरिया, चलो भाई मेले में यहाँ भी साथ सिंगार चालू रखोगी का? चलो। अरे पूरा बाहर ना आके तैयार हुआ जाता है, तैयार होके आए हैं मेला घूमने तो तैयार ना होंगे, देखेंगे ना कैसन लग रहा है। तुमको तो ना एक बार में समझ में नहीं आता है। अरे अनुराग, तेरा शेखर को फोन तो लगाओ, पता तो चले कि विशु कहाँ है। जी। बाहर न जाते हैं तो तैयार होके जाते हैं। कौन बाहर ले आके घर पे कम पड़ गया था? चलो कौन खींच खाच करता है? काम करा दिए हैं, सपोर्ट भी लगवा दिए हैं। जैसे ही रावण दहन होगा ना, लॉन्डे का काम भी तमाम हो जाएगा। बस उठा उसको। गुड जॉब। और कुछ भी गड़बड़ मत करना। नहीं चल लेके आते हैं उसको। ये साहब बहुत भीड़ है, उसे चतुराई से लेकर आना होगा। जो भी करोगे तो समझ से काम करना, दिमाग और आंखें खोल के रखना हमेशा। कुछ भी गड़बड़ हुई तो जान से मार डालेंगे हम, समझे? ये मेरी सीता काली माँ के साथ क्या कर रही है?
जल्दी बांधो इस बेवकूफ को। बहुत परेशान किया है इसने मुझे मेरी सृष्टि के पास जाके। जल्दी बांध। हो गया। अरे शेखर, तुम यहाँ चूड़ी की दुकान पर क्या कर रहे हो? वो तुम्हें हरी हरी चूड़ियां बहुत पसंद है ना, तो बस तुम्हारे लिए ले रहा हूँ। हाँ, पर फैमिली वाले यहाँ मौजूद है ना, तो बाद में ले लेना। ओके। शेखर, वो हमारे सो कॉल्ड हस्बैंड तुम्हारे साथ थे ना, वो कहाँ है? हाँ, वो एंट्रेंस गेट पे एक्चुअली उसके फ्रेंड्स मिल गए, बस उनका खेलने कूदने चला गया वो। तो चलो अब हम भी चलते। शेखर का फोन क्यों नहीं लग रहा? विशु, मिस्टर जी को फोन लगाना चाहिए। मिस्टर जी भी ना हमेशा फोन पे ही लगे रहते हैं। मन कर रहा है अभी इसकी सच्चाई सामने ला दूं, लेकिन लो ना। अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा है, पर हम सोच रहे थे कि विशु जी तुम्हारे साथ कैसे आ गए? एक्चुअली विशु बहुत अच्छा लड़का है। मैंने समझाया कि सृष्टि बहुत अच्छी और शरीफ लड़की है। उसने जो कुछ भी देखा वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग के अलावा कुछ भी नहीं था। वो फटाफट मान गया और गाड़ी में आकर बैठ गया। और वो अब कहाँ है? छोड़ो ये सब। मैंने सुना यहाँ का रावण बहुत अच्छा है, और हाँ, मेरे ख्याल से कुछ आज अलग भी करने वाले हैं, कुछ स्पेशल करने वाले हैं। मुझे वो देखना कि वो क्या करने वाले। अब फटाफट खत्म करो, उनको जाना है, देखना है वो आज है क्या। चलो। ससुरा सारा मेला छान मारा, लेकिन देवर जी कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। कहाँ रह गया है बिसु? इस शेखर को तो ना फुगा, देखो ना। अरे तुम सोच, अरे छोड़ो इसको। तुमसे तो बच्चा भी बड़ा हो जाता है, तुम्हारा बुद्धि का कोनो ठिकाना नहीं है। अरे बिसु को ढूंढो, पता नहीं कहाँ रह गया है। चलो। हे राम जी, हमें कोई रास्ता दिखाओ, बहुत फिक्र हो रहा है हमें देवर जी का। अरे भैया, ये जो शेखर बाबू है ना, दिल का बड़ा ही अच्छा इंसान है। काम होने से पहले जो है सारा का सारा पैसा चुकता कर दिया। बात सही है तुम्हारी, मगर हमें आ रहा है उस बेचारे विशु पर तरस। ठीक है, शेखर बाबू से उलझेगा तो परिणाम तो भुगतना पड़ेगा कि नहीं? भुगतना ही पड़ेगा ना, अकल से पैदल है। ये तो रागिनी सिंह है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।